हेलो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स 2026 जनवरी अटेम्प्ट के सारे PYQs। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड अंडरगोज फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन, द टाइम टेकन फॉर डिकम्पोजिशन टू 1/8 टू एंड 1/10 ऑफ इट्स इनिशियल कंसनट्रेशन आर। ओके, तो हम लोगों को T1/8 और T1/10 निकालना है। तो इसमें फार्मूला लगेगा, फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन है तो KT इज इक्वल टू ln A0/80। तो इसके लिए हम लोग करेंगे, ये दोनों सेम मतलब है तो K का वैल्यू तो सेम हो जाएगा। तो T इज प्रोपोर्शनल टू ln A0/80। तो अगर T1/8 की बात करें तो मतलब A80, एक सेकेंड, जो इनिशियल कंसंट्रेशन था A0 उससे 1/8 जो कंसंट्रेशन है वो कंज्यूम हो जाएगा। तो मतलब बचेगा कितना, 7 A0/8। और उसके बाद हम लोगों के सामने है 1/10। तो इसमें होगा A0 से 9 A0/10। तो अब इस फॉर्मूले को हम लोग इसमें लगाएंगे। इस फॉर्मूले को हम लोग लगाएंगे कैसे, T1/8 T1/10 इज इक्वल टू ln A0 तो रहेगा ही, 80 की जगह पे 7 A0/8, फिर उसके बाद ln A0 तो एज इट इज़ रहेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे रहेगा 9 A0/10। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको ऐसे कट जाएगा, ये कट जाएगा, फिर T1/8/T1/10 इज इक्वल टू ln 8 ऊपर जाएगा 8/7 ln 10/9। तो ln हटा देंगे, 2.303 निकाल के कट हो जाएगा। तो log 8 माइनस log 7 log 10 माइनस log 9। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.09 आएगा, और 0.09 आएगा और यहाँ पे दिया हुआ इंटू 10। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 9 आंसर आ जाएगा, जो कि इसका सही जवाब है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। ये क्वेश्चन है, द हाफ लाइफ ऑफ Zn65 इज 245 days। आफ्टर X days 75% of original activity remained। The value of X in days is। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को लगेगा ये फार्मूला, T12 इज इक्वल टू ln 2/K। तो ये फार्मूला इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ पे डिकम्पोजिशन की बात की गई है, और डिकम्पोजिशन का रेडियो एक्टिविटी से लेना देना है, और रेडियो एक्टिविटी में हमेशा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स यूज होता है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग पहले निकालेंगे K। इसका K हो जाएगा ln 2/245। यहाँ पे हाफ लाइफ दिया हुआ है T12, तो उसका K आ जाएगा। अब उसके बाद हम लोग जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का बेसिक सा इक्वेशन है उसको यूज मिलेंगे A0/80। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है T25% के लिए यूज करेंगे। इसलिए यूज करेंगे 25% पे क्योंकि 75% ओरिजिनल रिमेन, खर्च नहीं, मतलब इतना बचा हुआ है, तो मतलब जो रिएक्शन है वो 25% कंप्लीट हुआ है। तो इसके आगे प्रोसीड करेंगे, 1/K इज इक्वल टू ln। अब यहाँ पे हम लोग रखेंगे A0 तो A0 ही रहेगा,
और 75% बचा हुआ है, तो 75% बचा हुआ है तो A0 का 75% होगा 3A0/4, तो यहाँ पे आ जाएगा 3A0/4, तो ये इससे कट जाएगा, तो T25% इज इक्वल टू 1/k ln 4/3 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। T25% जो है k का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 245 ऊपर ln 2, फिर उसके बाद ln 4/3। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे फिर से, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग इसको कर लेंगे, एक सेकंड, इसको करेंगे 245 ln 2, फिर हम लोग ln 4 माइनस ln 3 को सेपरेट कर लेंगे, और अब इसको सॉल्व करेंगे तो T25% जो है 101.66 डेज आ जाएगा, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। अगला क्वेश्चन है करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्हेनियस इक्वेशन अमंग द फॉलोइंग आर। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आर्हेनियस इक्वेशन, ये होता क्या है। तो आर्हेनियस इक्वेशन होता है k इज इक्वल टू a e⁻ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फैक्टर e⁻ correspond to fraction of molecules having kinetic energy less than EA। ये तो गलत है क्योंकि ये होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी मोर देन EA नॉट लेस देन, तो ये क्वेश्चन तो एक स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। एट ए गिवन टेम्परेचर लोअर द EA फास्टर इज द रिएक्शन। अगर EA का वैल्यू कम से कम रहेगा, EA का वैल्यू, एक सेकंड इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको, E/RT। अगर ये EA का वैल्यू कम से कम होगा तो रेट कांस्टेंट ज़्यादा से ज़्यादा होगा, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेटमेंट सही हो जाता है। अगला स्टेटमेंट क्या है, इंक्रीज इन द टेम्परेचर बाई अबाउट 10 डिग्री सेल्सियस डबल्स द रेट ऑफ रिएक्शन। ये भी एक यूज है आर्हेनियस इक्वेशन का, तो ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट क्या है, प्लॉट द लॉग k वर्सेज 1/t गिव्स अ स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप इज इक्वल टू -EA/R। ये स्टेटमेंट के लिए हम लोगों को ln लेना पड़ेगा दोनों साइड, तो यहाँ पे ln a, उसके बाद -EA/RT, तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग को कन्वर्ट करने के लिए 2.303 k इज इक्वल टू 2.303 ln log a इज इक्वल टू -EA/RT। तो सॉरी, यहाँ पे आएगा 2.303 log k, तो यहाँ पे आ जाएगा log k इज इक्वल टू, ये कट जाएगा log a -EA/2.303 RT। तो अब इसको कंपेयर करते हैं स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। m का वैल्यू जो है ये आ रहा है, फैक्टर आ रहा है -2.303 का, तो यहाँ पे ये नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सी ऑप्शन जो है अपना राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फॉर द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट AB द फॉलोइंग प्लॉट इज कंस्ट्रक्टेड। तो ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन इज x मिनट। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन मात्र एक ही केस में बनता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हम लोग बेसिक इक्वेशन लिख देते हैं, A0, ये क्या आ गया, A0 माइनस AT इज इक्वल टू KT। तो इस इक्वेशन से हम लोग कंपेयर कर लेंगे। A0 को हम लोग रख लेते हैं 0.06 माइनस, और यहाँ पे AT 0.55, यहाँ पे अपना AT
इज इक्वल टू के, यहाँ टाइम पीरियड है 100 से 100, तो यहाँ पे के का वैल्यू आ जाएगा अपना 5 इंटू 10⁻⁻4। अब हाफ लाइफ हम लोगों को फाइंड करना है, ये तो बहुत ही आसान हो गया कि टी हाफ इज इक्वल टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2k। तो ए नॉट का वैल्यू आ गया अपना 0.60 अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻4, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 600 सेकेंड। और यहाँ पे हम लोगों को मिनट में पूछा है, तो ये आ जाएगा 10 मिनट, जो कि इसका सही आंसर है। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग रिएक्शन एट T केल्विन, ए प्रोडक्ट B, बोथ द रिएक्शन आर स्टार्टेड एट 10 AM, द रेट ऑफ दिस रिएक्शन एट 10:10 आर सेम, द वैल्यू ऑफ डेल्टा BR अपॉन डेल्टा T एट 10:10 AM इज 2 इंटू 10⁻⁻4, कंसनट्रेशन ऑफ A एट 10:10 इज -10⁻⁻2 मोल पर लीटर, what is the first order rate constant in minute for first reaction। तो इसके लिए हम लोग पहले लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन। तो यहाँ पे हम लोग पहले इस इक्वेशन के लिए लिखेंगे एट t इज इक्वल टू 10 मिनट पे रेट, चेंज कर लेता हूँ कलर, इसका कलर है ये कर लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -1/5 डेल्टा BR माइनस अपॉन डेल्टा T, तो इक्वल टू 1/5 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻4, तो ये आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन 4 इंटू 10⁻⁻5 अपना। और फॉर रिएक्शन फर्स्ट रिएक्शन, अब पहले रिएक्शन की तरफ देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि दोनों का रेट 10:10 पे, मतलब आफ्टर 10 मिनट सेम है। अगर दोनों का रेट सेम है तो इसका भी रेट यही होना चाहिए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसका रेट लॉ इक्वेशन लिखेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू KA, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग A का कंसंट्रेशन डाल देंगे, जो कि दिया हुआ है हम लोगों को इतना, नहीं सॉरी, ये A का कंसंट्रेशन नहीं है हमारे पास A का कंसंट्रेशन दिया हुआ है इतना, इसको डाल देंगे 4 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू K 10⁻⁻2, तो ये इससे कट जाएगा -3, तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट का वैल्यू आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻3, जो कि अपना आंसर है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने है, गिवन अबव इन द कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम प्लॉट फॉर अ डिसोसिएशन रिएक्शन A to NB बेस्ड ऑन द डाटा ऑफ इनिशियल फेज रिएक्शन इनिशियल 10 मिनट, द वैल्यू ऑफ NH, मतलब हम लोगों को इतना ही ऑब्जर्व करना है। तो इसको करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है A to NB, तो यहाँ पे इनिशियली है 0.05, और इसके बाद 10 मिनट बाद आफ्टर 10 मिनट्स यहाँ पे ये आ जाता है 0.05 माइनस 0.01, और यहाँ पे आ जाएगा n इंटू 0.1 इतना। तो ये n इंटू 0.013 इसके इक्वल होना चाहिए जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो 0.03, तो इससे कट करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो n का वैल्यू अपना आ जाएगा 3। ये रिएक्टेंट का कर्व है, ये प्रोडक्ट का कर्व है,
तो इस लॉजिक के साथ अपना आंसर आ जाएगा 3, जो कि बहुत सारे बच्चों ने सही की। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। एट 27 डिग्री सेल्सियस in presence of catalyst, the activation energy of a reaction is lowered by 10 kilojoule per mole. The logarithm value of ratio of K catalyzed upon K uncatalyzed each. ठीक है, इसके लिए हम लोगों को आरएनएस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। K इज इक्वल टू ई ए बाई आर टी। तो दोनों को अगर इसको मान लेते हैं हम लोग K1, इसको मान लेते हैं K2, तो K1 अपॉन K2 करेंगे तो ई ए अपॉन माइनस ई ए अपॉन 1 आर टी अपॉन ई ए अपॉन माइनस ई ए बाई आर टी आ जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ फ्रीक्वेंसी फैक्टर दोनों का सेम मान लेते हैं तो ये कट जाएगा। तो K1 अपॉन K2 आ जाएगा अपने सामने माइनस ये दोनों का, इसका और इसका डिफरेंस डेल्टा ई ए माइनस आर टी। तो डेल्टा ई ए का वैल्यू अपने पास हम लोगों को यही चाहिए, तो इसका लॉग लेना है, सॉरी। तो लॉग लेंगे अगर इसका तो माइनस डेल्टा ई ए अपॉन आर टी का वैल्यू हमको चाहिए। तो इसका वैल्यू इसका यहाँ पे दिया हुआ है 10 किलो जूल माइनस, क्योंकि वो लोअर्ड हुआ है तो ये माइनस और ये -10 इंटू 10⁻³ अपॉन आर का वैल्यू हो जाएगा अपना जो कि होगा 8.314 यूज, क्योंकि यहाँ पे जूल की बात हो रही है। टी का वैल्यू हो जाएगा 300 केल्विन। और यहाँ पे हम लोग एल लिए थे एल एन, तो इस एल एन का लॉग में चेंज करने के लिए K1/K2 यहाँ पे आएगा 2.303, यहाँ भी आएगा 2.303 और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 1.714, जो कि अपना ए ऑप्शन है, जो कि बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ऑफ टू डिफरेंट रिएक्शन ऑफ सेम ऑर्डर आर आइडेंटिकल। ए का वैल्यू सेम दिया हुआ है। लेट एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एक्सीड्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्डर बाई 20। ठीक है, इफ़ K1 एंड K2 आर रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड रिएक्शन रिस्पेक्टिवली एट 300 केल्विन देन Ln2 अपॉन Ln। ठीक है, तो इसमें भी हमको आरएनएस इक्वेशन ही यूज करना है, तो इक्वेशन ही लिख लेते हैं पहले। Ln K इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर टी। तो दोनों साइड Ln लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा Ln A माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन के बाद अब हम लोग रिएक्शन लिखेंगे। ए से मान लीजिए एक्स प्रोडक्ट बन रहा है, बी से एक्स प्रोडक्ट कुछ भी मान लेते हैं वाई प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये हो जाएगा अपना रिएक्शन 1, ये हो जाएगा रिएक्शन 2। फिर उसके बाद हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसका मान लेते हैं एक्टिवेशन एनर्जी E1 है, इसका एक्टिवेशन एनर्जी मान देते हैं E2 है। तो अब दोनों के लिए सेपरेट इक्वेशन लिखेंगे। Ln इसका K1 मान लेते हैं रेट कांस्टेंट, इसका K2। तो अब इन दोनों का हम लोग लिखेंगे। पहले K1 के लिए लिखते हैं Ln K1 Ln A माइनस E A1 आर टी 300 केल्विन, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। अब वही सेम चीज़ सेकेंड इक्वेशन के लिए लिखेंगे। Ln K2 इज इक्वल टू Ln A, जो कि दोनों के लिए सेम दिया हुआ है, माइनस EA2 अपॉन आर 300 केल्विन, जो कि दिया हुआ है। ये हो जाएगा अपना इक्वेशन 1, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब हम लोग करेंगे अब हम लोग करेंगे 1 माइनस 2। तो यहाँ पे आएगा हम लोगों के पास Ln K1 माइनस Ln K2 इज इक्वल टू माइनस EA1 अपॉन आर 300 प्लस EA2 अपॉन आर 300
तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम लोग। अब इसका वैल्यू हो जाएगा ln, जो कि लॉग का प्रॉपर्टी है, 1/2। यहाँ पे आ जाएगा माइनस EA1 प्लस EA2 अपॉन R300। अब इसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे EA का वैल्यू। यहाँ पे दिया हुआ है कि लेट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट रिएक्शन एक्सीड्स, मतलब फर्स्ट रिएक्शन का ज़्यादा है 10 से। तो अगर 10 से ज़्यादा है तो इन दोनों का डिफरेंस जो है -10 आएगा, क्योंकि यहाँ पे EA1 निगेटिव में है। तो ln K1/K2 इज इक्वल टू -10 R/300। अब हम लोग इंटरचेंज करेंगे। ln K2/K1 माइनस इज इक्वल टू -10/8.30314 इंटू 300 इज इक्वल टू, ये निगेटिव से निगेटिव चला गया, तो अपना आंसर आएगा इसका 8.032 सॉल्व करने पे, जो कि इसका सही आंसर है। और यहाँ पे हम लोग नियरेस्ट इंटीजर 8 भर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द टेम्परेचर एट विच द रेट कांस्टेंट ऑफ गिवन बिलो टू गैसेस रिएक्शन बिकम्स इक्वल इच। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे भी आर्हेनियस इक्वेशन का ही यूज करना है। K इज इक्वल टू AE⁻EA/RT। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि किस टेम्परेचर पे ये दोनों वैल्यूज़ सेम होंगी। रेट कांस्टेंट ऑफ गिवन टू रिएक्शन बिकम्स इक्वल। ठीक है, 10⁶ E⁻30000T इक्वल टू 10⁴ E⁻²40000T। ये तो सिंपल कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, तो इसको भी कर ही लेते हैं। यहाँ पे 2 आ जाएगा, 100 इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जाएंगे, माइनस EA240000 माइनस प्लस 30/T। अब हम लोग दोनों साइड लॉग लेंगे। ln 100 इज इक्वल टू, इसको हम लोग माइनस करेंगे T अपॉन ln से E चला जाएगा तो ये सिंपल हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 6000। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो T का वैल्यू अपना आएगा अप्रॉक्सीमेटली 1303 केल्विन, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है। अब A forms a product first order reaction, 3 set of experiment were performed for a reaction under similar experimental condition. A 100 ml of 10 molar solution of reactant A, ठीक है, 200 ml solution of, ठीक है, 300। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को पहले लिखना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का बेसिक इक्वेशन, रेट लॉ इक्वेशन। तो ये हो जाएगा अपना KEA। तो यहाँ पे हम लोगों को कंपेयर करना है इसका इसका कंसंट्रेशन। तो जिसका कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे जल्दी होगा रिएक्शन उसका, और जिसका कंसंट्रेशन सबसे कम होगा उसका सबसे धीरे होगा। तो इसमें कंसंट्रेशन सिंपली चेक करना है, तो ये क्वेश्चन आप करिएगा और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा कि मतलब क्या आपका आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कंसीडर्ड A2B C2D आर टू रिएक्शन इफ रेट कांस्टेंट K1 ऑफ A2B रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, ये कुछ इन्फॉर्मेशंस दी हुई हैं। ये भी क्वेश्चन सिंपल आर्हेनियस इक्वेशन का ही है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को अंत करते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, किसी और PYQ के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।